Hello everyone, I hope you all are doing well. Today we will talk about the vitamin D deficiency, symptoms and treatment. अगर हम बात करें तो विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी है वो बहुत कॉमन होती जा रही है और इसके साथ साथ अगर हम देखा जाए तो पैदा होते साथ ही बच्चों को विटामिन डी के ड्रॉप्स दिए जाते हैं। इसके साइन और सिम्टम्स की जब हम बात कहते हैं तो कौन कौन से ऐसे साइन और सिम्टम्स आते हैं विटामिन डी डेफिशिएंसी के, उसको हम देखते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको बिला वजह की थकावट रहती है और आपको बहुत ज़्यादा नींद आना शुरू हो जाती है। एक तो होता है कि आप इनफ अपनी स्लीप भी ले रहे होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपको अपने 7 to 8 आवर्स कंप्लीट करने के बाद भी आपको बहुत नींद आती है। इसके अलावा क्या होती है कि आपको बहुत ज़्यादा पेन रहना शुरू हो जाती है, एड़ी में दर्द होना शुरू हो जाती है। समटाइम ऐसा होता है कि आपकी पूरी टांग में भी दर्द रहती है, या फिर ये भी हो सकता है कि कई दफ़ा जिस्म के किसी भी पार्ट में आपको दर्द शुरू हो जाती है। और इसमें आपको क्या होता है कि डिप्रेशन में आप रहना शुरू कर देते हैं। और ये क्या होता है कि ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी के साइन और कुछ सिम्टम्स हैं, जो जब आपकी इस तरह से आपको कुछ भी फील होता है तो आपको पता चल जाता है कि हम विटामिन डी की डेफिशिएंसी की तरफ जा रहे हैं। और ये होता है कि आपका वेट गेन होना शुरू हो जाता है। और इसके अलावा ये होता है कि इसकी जो डेफिशिएंसी है अगर हम देखें तो हर पर्सन में ही है, क्योंकि बॉन्ड्स जब हमारी वीक होना शुरू हो जाती हैं, कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं, तो इसके साथ क्या होता है कि जब विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो फिर कैल्शियम की भी अब्जॉर्प्शन प्रॉपर्ली हमारी बॉडी में हड्डियों में नहीं हो पाती है। इसके अलावा विटामिन डी को आप क्या कहते हैं कि अपनी मेडिसिन के साथ भी ले सकते हैं। और फिर क्या होता है कि एवरीवन नोज दैट, जैसे कि हम सब जानते हैं कि डाइट से तो हम विटामिन डी को ले नहीं सकते। अगर हमारी बॉडी में विटामिन डी की कमी है तो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन, जिस तरह से मैंने पहले बताया है कि वो एब्जॉर्ब ही नहीं होता है। इसका मतलब है कि हड्डियां फिर हमारी क्या होती हैं कि खोखली होना शुरू हो जाती हैं। और विटामिन डी की डेफिशिएंसी फिर आपको होती भी है। और ऑलमोस्ट ये हर पर्सन जो होता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी का शिकार है। अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो 99% जो पॉपुलेशन है वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी का शिकार है। और अगर हम इसके लेवल को देखा जाए और अगर आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, विटामिन डी का ख्याल रखते हैं, तो इसकी जो रेंजेस आ रही होती हैं वो आ रही होती हैं 22 से 23 तक आ रही होती है। ये नॉर्मल रेंज होती है। नॉर्मल रेंज इसकी है वो 35 to 40 है। अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है और इसकी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं सम टाइम, तो इससे ज़्यादा अगर हम इसकी ज़्यादा डोज लेते हैं तो ये फिर क्या कहता है कि किडनी फेलियर की तरफ भी जा सकते हैं। अगर आपने कभी विटामिन डी के सप्लीमेंट्स कभी नहीं लिए हैं तो फिर आपको ये आपके लिए ज़रूरी है कि आप जब विटामिन डी के कैप्सूल्स लेना या फिर उसके इंजेक्शन जब स्टार्ट करते हैं तो एक बार उसको यूज़ करने से पहले बेहतर है आपके लिए कि आप उसका एक दफ़ा टेस्ट ज़रूर करवाएं। और फिर क्या है कि अगर हम इसके सप्लीमेंट्स की बात करें तो विटामिन डी के इंजेक्शन जो होते हैं वो आपको 6 लेने होते हैं, 6 से ज़्यादा आपको नहीं लेने होते हैं। और इसमें क्या होता है कि आपको ना ही तो ये डेली बेसिस पे लेने होते हैं, 15 डेज बाद आपको इसको फिर से लेना होता है। और इसके अलावा ये क्या होता है कि 6 से ज़्यादा लेना से जब हम उसकी डोज जो है वो ज़्यादा लेते हैं तो फिर क्या होता है कि टॉक्सिसिटी हमारी बॉडी में हो जाती है, जो कि किडनी फेलियर की तरफ हमें ले जाती है। अगर हम अपनी डाइट की बात करें तो विटामिन डी किन किन फूड्स में प्रेजेंट होता है। मीट में विटामिन डी होता है, एग में होता है, चीज़ में होता है, डेयरीज में होता है। तो कोशिश करें कि ऐसी फूड्स को अपनी डाइट में जो है वो इंक्लूड करें। इससे क्या होगा कि कोशिश करें कि कंज्यूम अ फिश ट्वाइस अ वीक, हफ्ते में कोशिश किया करें कि 2 दफ़ा फिश का आप ज़रूर ही इस्तेमाल करें। और इसके अलावा आप विटामिन डी के सप्लीमेंट की तरफ भी मूव कर सकते हैं। अगर आपको बहुत सीवियर डेफिशिएंसी है तो कोशिश करें कि आप फोर्टिफाइड फूड्स मिलती हैं, विटामिन डी फोर्टिफाइड फूड्स मिलती हैं, उसकी तरफ आप मूव करें। विटामिन डी एडिड सीरियल्स मिलती हैं, उनकी तरफ आप मूव करें ताकि जो है वो
विटामिन डी की डेफिशिएंसी को जो है वो आप ओवरकम कर सकें और उसको अपनी बॉडी में जो आपको सारे सिम्टम्स शो हो रहे हैं उनसे क्या करें कि उनको कम किया जाए और एक आप हेल्दी वे में अपना ज़िंदगी को बसर करें। और इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि आपने जब भी सप्लीमेंट्स लेने होते हैं तो कोशिश करें कि आप एक दफ़ा टेस्ट जरूर करवाएं ताकि आपको श्योरिटी हो जाए कि किस लेवल पे आपकी डेफिशिएंसी जो है वो फॉल कर रही है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और दूसरों को इस वीडियो का लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज़।